ट्वीट है, यही युवा जो सड़क पर दिख रहे हैं ये सरकार बदल देंगे बीजेपी की। सरकार तो बदली गई 2014 में भी, युवाओं को क्या मिला? सरकारें बदलने का पारितोषिक अगर ये बेरोजगारी है तो क्या फायदा सरकार बदलने का? और आप बड़े प्रखर प्रवक्ता हैं, मुझे बताइए कोई रोड मैप। तुहिन सिन्हा अगर रोड मैप नहीं बता पा रहे तो मुझे आप बता दीजिए। ये फौज विस्फोट के कगार पर जो खड़ी है, आपके पास है कोई ब्लूप्रिंट? क्या करेंगे अगर आ गए सत्ता में? नहीं, जो अखिलेश यादव जी जो बात कह रहे हैं कि कोई भी युवा किसी भी देश का मानव संसाधन की बात कर रहे हैं, सच कह रहे हैं। वही बात आपने भी अपने संवाद में कहा कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो किसी भी देश का, संस्था का, घर का सबसे बड़ा संसाधन वही है। उसी से सब चीजें हासिल करी जा सकती है। दुनिया का एक सबसे बड़ा अर्थशास्त्री था, उससे पूछा गया कि अगर आपके सभी कुछ ले लिए जाएं और कौन सा एक मानक छोड़ दिया जाए जिस पर पुनः आप दोबारा खड़ा हो जाएंगे, उसने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स मेरा छोड़ दीजिए, मेरा रॉ मटेरियल ले लीजिए, मेरी फैक्ट्री ले लीजिए, सब ले लीजिए, मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो लेकिन जब उसको सृजनात्मक करने के बजाय आप उसके बुनियादी सवालों को समझने के बजाय उसको दरकिनार करने के मूड में रहा। जो आपने आंकड़े बताए, कई आंकड़े हैं। एक आंकड़ा ये भी है सीएमआई का, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का, कि इस देश में 20 से 24% के 44.5% लोग बेरोजगार हैं। एक आंकड़ा लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है, इसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, कि भारत में 83% युवा बेरोजगार है। हाँ। युवाओं में 83% बेरोजगारी है। ये रेक्टिफिकेशन मोड पर कैसे आएगा मनोज? ये तो मैं कई मर्तबा बताती हूँ दर्शकों को। रेक्टिफाई मोड क्या है समाजवादी पार्टी के पास? कैसे करेक्टिव मेजर्स के साथ आप आगे बढ़े कि युवाओं की फौज बेरोजगारी से रोजगार के रास्ते पर आएगी? ये बहुत साधारण है। करेक्टिव मेजर्स जो हैं उसका यही है कि जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारे पास मानव संसाधन है, उनको धर्मांधता में न लगा करके बल्कि उनका कोई सृजनात्मक और रचनात्मक कार्य हो। जब उनसे ये कहिए आप, जब ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की आपने बात करा तो गिग सेक्टर की इन्होंने बात कर दिया। आज गिग सेक्टर में कितने हैं हमारे लोग? बहुत थोड़े फीसदी, 2, 4, 10 लाख या 20 लाख लोग हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इस भारत के अर्थव्यवस्था का पूरा जो मूल था वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से था। सारे अर्थशास्त्री हमारे बड़े लोग हैं, बताएंगे। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को अगर बर्बाद करने का अगर किसी ने काम किया तो नोटबंदी ने करा। ये तो बहुत साधारण है। लेकिन अपनी कमियां छिपाने के लिए, जिस तरह आप राजनीति में मणिपुर को छिपाने के लिए मास्को जाते हैं, उसी तरह आप, जब आपने सही आंकड़े बताया, राजेंद्र प्रजापति और उनकी बेटी जहां आप बैठी हैं दिल्ली में, वहां से 100 किलोमीटर दूर एक पिता ने अपने पुत्री के साथ इसलिए आत्महत्या कर लिया, मौत को गले लगा लिया कि वो 7,000 रुपया फीस नहीं दे पा रहा था। तो लेखा जोखा था है और लड़का बुड़ गए कहा है। हमारी तरफ पूर्वांचल में एक कहावत है। तो सवाल यह है कि इनके आंकड़े कहां खाया जाए, कहां पहना जाए। सिर्फ अगर सेंसेक्स का बढ़ना ही भारत की समृद्धि है तो माफ करिए, सेंसेक्स और निफ्टी में भारत के मात्र 2-3% लोगों का है। वहां अडानी की 100 कंपनियां हैं। किसी आम किसान, बेरोजगार या हल चलाने वाले, टेम्पू चलाने वाले या फैक्ट्री में काम करने वाले की नहीं है कोई। ठीक है मनोज, तो क्या ये पॉलिसी मेकिंग लैक है क्या? प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, मैं थोड़ी सी आज उलझी हुई थी। ठीक है, मैं मनोज आऊंगी।